इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है। भारत की पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब हुई है। सर, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, क्या कहेंगे इस पे आप? बताओ क्यों, हम थक गए हैं। Shaksgam Valley is Indian territory. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. Chinese infrastructure build-up via CPEC as also in Shaksgam Valley. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. चीन और पाकिस्तान को भारत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि शख्सगाम वैली भारत का इलाका है और इस पर इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम मान्यता नहीं देते। भारत ने कहा कि शख्सगाम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी। सर, भारत और अमरीका से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर इल्जामात और तनकीद का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी ताकि सीपैक किसी तनाज़े का शिकार न हो सके? एंटिसिपेशन नहीं थी कि हम समझ ही नहीं पाए इस मामले को कि ये होने जा रहा है। और ये बयान आज के भारत का है जो चुप नहीं बैठता, क्योंकि आज का भारत वो भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देता है। आज का भारत अपनी एक इंच जमीन पर भी किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता और इसी ताकतवर भारत ने अब चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ कड़ा संदेश दिया है। मामला है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का, वहाँ पर मौजूद शख्सगाम वैली का, जहां चीन ने CPIC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि शख्सगाम वैली हमारी है, सीपैक अवैध है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है शख्सगाम घाटी भारत का क्षेत्र है। 1963 का चीन पाक सीमा समझौता पूरी तरह अवैध और अमान्य है। सीपैक भारतीय क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए ये भी अवैध है। तो इंडिया और चाइना के दरमियान एक दफा फिर मामलात खराब हुए, मैंने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें नहीं करते तो ये फिर मसला हमेशा के लिए रहेगा, ये मसला खत्म नहीं होगा। भाई खिलाफ जो है मोदी हुकूमत के खिलाफ क्या किया है मैडम? मोदी आपका फोन नहीं उठा रहा। आपने ऑन एयर है कि खान साहब ने ये कहा कि अगर मोदी इख्तियार में आया तो कश्मीर का मसला हल होगा। कश्मीर का मसला तो हल क्या होता? आर्टिकल 370 से कश्मीरियों को कुचल दिया गया, उनकी जज्बे आजादी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है आप भी देख रही हैं। खान साहब उसको फोन कॉल करते हैं, वो फोन नहीं उठाता। वहां से NDTV की नशरियात देखें या कोई और टेलीविजन चैनल, वो कहता है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत है मैं उससे बात करूं ना, खान से क्या बात करूं? आपने वो सारी फुटेजेस नहीं देखी हैं। पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? मोदी को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैडम आप आंख में उंगली फरमा रही हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रही हैं पाकिस्तान के वजीर आजम साहब कश्मीरियों की उमंगों के तर्जुमान क्या कह रही हैं? खुदा का मतलब वास्ता, खुदा का वास्ता, मकबूजा कश्मीर का स्टेटस अलग करते करते आप आजाद कश्मीर को अलग स्टेटस दिया जा रहे हैं। तो फिर मूडी सबसे बड़ा झूठा निकला। मूडी तो कहता है कि सिर्फ हम हैं और पाकिस्तान है जो कश्मीर का मामला हल कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। सिमला एग्रीमेंट में उसको ख़त्म करके बायलैटरल कर दिया है। ना UN का कुछ है, ना अमेरिका का, किसी का कुछ नहीं है। हम और पाकिस्तान पे है और जब तक हम और पाकिस्तान फैसला नहीं करेंगे और किसी का हक नहीं। ये तो कह रहा है भाई तुमने सिर्फ मुझे ना सिर्फ मीडिएशन का कहा, अच्छा तो वो कि इसको सोल्यूशन होना चाहिए, बल्कि प्राइम टारगेट है इस सारी एफर्ट का, दैट इज चाइना एंड CPEC। चाइना से ज्यादा हमारे लिए तो CPEC इम्पोर्टेंट है। तो CPEC क्या है जी? CPEC एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की जो गवादर तक चलेगी और अगर कामयाब होती है तो सबको रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी और ये टेररिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाए। प्राइम टारगेट है इस सारी एफर्ट का, दैट इज चाइना एंड CPEC। चाइना से ज्यादा हमारे लिए तो CPEC इम्पोर्टेंट है। यही तो सफाकियत है
यही तो सफाकियत है। आपको नहीं पता कि वहां पे कितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है और पूरी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो मुझे रही पता है उसके खिलाफ तो मोदी से मांगना चाहिए था ना मकबूजा कश्मीर की आजादी, खुद शगुफा छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं यही तो कह रहा हूं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर उन्होंने अपना मुंह काला किया है तो वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि जेनोसाइड कर रहे हैं वो वहां से मुसलमान आबादी को। मैडम ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ये मत समझिएगा बात खत्म हो गई। ये लाल गुलाबी बातें देकर के आप बच नहीं निकल सकती। यौम यकजहती कश्मीर पर पॉपकॉर्न खा करके भारतीय फिल्में देखना हमारा कौमी खेल है। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम चाइनीज को तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। आहिस्ता 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 एक टफ लाइन लें। That's what I presume, that's what I see, नियम है। तो बहरहाल ये एक बड़ा चाइना इंडियंस ने इसको बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना लिया। ठीक है, अभी मैं नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत सरकार के एमईए की तरफ से एक बयान जारी होता है जिसके सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल सा आ जाता है। दोस्तों, ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं चाइना के लिए भी है और साफ तौर पर खुले शब्दों में बता दिया गया है कि भारत किसी भी अवैध निर्माण को मान्यता नहीं देता है। जिस तरह से चीन भारत के क्षेत्र में अब पीओके, जिसमें पहले ही हमारे अमित शाह जी ने बोल चुके हैं कि पीओके भारत का है और भारत में किसी भी अवैध निर्माण को हम मान्यता नहीं देते, और जिस तरह से चीन लगातार ये कर रहा है, भारत ने अब साफ तौर पर खुले शब्दों में कहा है कि हम इस अवैध निर्माण को किसी भी तरह का मान्यता नहीं देंगे। और ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि भारत आखिर कैसे कर सकता है। भारत इस बात को नहीं सुन रहा है। भारत भी उसी दिशा में निकल पड़ा है जहां पर बड़े बड़े देश ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी हम किसी को मान्यता नहीं देते। भारत भी यही बात कह रहा है कि हम अपने क्षेत्र में शांति चाहते हैं और उसके लिए किसी भी अन्य देश की हस्तक्षेप नहीं चाहते। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और नई वीडियो दिखा सकें। जय हिंद। इस तरह है क्योंकि इंडियंस जो है ना वो जिसे पंजाबी कहते हैं बड़े तपे हैं। वो तपे इसलिए हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमें हर कीमत पे इस चीज़ को वो करना है, दिखाना है कि कोई हमें ये ना कहे कि ये हमारी टेरिटरी नहीं है, ये हमारी टेरिटरी है, इसके ऊपर हमारा कब्जा है। और चाइना को ये हमारे लोगों के साथ, चाइना ये पता कश्मीरियों के साथ भी करता है। पहले उनको कोई वीज़ा का रौला डाल दिया था इन्होंने, चाइना बड़ा टफ डील करता है। चाइना के साथ डील करना जो है ना वो कोई इतना आसान काम नहीं है। भले आप जो मर्जी हों, जैसे मर्जी हों, या आपकी बड़ी आपका बड़ा, और फिर सिर्फ ये तो प्रॉब्लम नहीं है। देखें, दिस इज़ नॉट दी ओनली इशू। ये सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो अगर मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँ कि चाइनीज़ जो हैं उनकी मल्टीपल इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ। ठीक है, और जिसमें ये लद्दाख का एरिया, दैट्स अनदर थिंग, जिसे ये एक साइड चेन का एरिया कहते हैं। ये आप समझ लें, ये मिलिटराइज्ड है इलाका और वॉलेटाइल रीजन है। फिर इसमें कुछ ऐसे एरिया जिसमें डेस्पोंग प्लेन्स उन्हें कहते हैं, डेमचौक